बिहार में चुनाव खत्म होने के साथ ही वो सारी अटकलें थम गईं जिसमें ये कहा जा रहा था कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की जिम्मेदारी संभाल ली। अब एक नई चर्चा नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में हो रही है या बिहार की सियासत की फिजाओं में तैर रही है। सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलेगा या नहीं? इस मुद्दे पर सीएम नीतीश थोड़े से अकेले भी पड़े हुए नजर आते हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जेडीयू के तमाम नेताओं के बीच इस विषय को लेकर मतभेद है। आपको ये भी बताते हैं कि सीएम नीतीश को भारत रत्न देने के लिए तमाम नेता क्या बोल रहे हैं और जेडीयू के केसी त्यागी ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिससे ये चर्चा भी तेज हो गई कि बहुत दिनों तक केसी त्यागी अब जेडीयू का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल खबर कुछ ऐसी थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलवाने का बीड़ा जेडीयू के नेता केसी त्यागी अकेले उठा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के लोग इसमें केसी त्यागी के साथ नहीं हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले त्यागी ये मांग करते हुए दिखाई पड़े कि उनकी पार्टी के तमाम नेता ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, पर वो चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि केसी त्यागी का ये निजी विचार हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट संकेत। साथ ही उन्होंने केसी त्यागी पर तंज भी कसा और कहा कि नेताओं को ये तक नहीं पता कि वो पार्टी का हिस्सा भी हैं या नहीं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद से केसी त्यागी के कई बयानों ने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जिस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता ने उनके बयान से किनारा किया है, इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द जेडीयू से केसी त्यागी की छुट्टी हो सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं आया है, लेकिन हाँ, वो एक सिंगल बीड़ा उठाए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। राज्यसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे। केसी त्यागी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह मांग की कि सीएम नीतीश कुमार भारत रत्न के दावेदार हैं, उन्हें उससे सम्मानित किया जाए। उन्होंने लिखा कि चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर की तरह नीतीश कुमार को भी भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए, जिस पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद जेडीयू के दूसरे प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि केसी त्यागी के बयान पर उन्हें ऐतराज है। केसी त्यागी क्या बोलते हैं, जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि केसी त्यागी की मांग की प्रतीक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल पर नहीं की गई। नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा गया, नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर कहा गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नीतीश कुमार का नाम दर्ज हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड उन्हें मिला, सावित्रीबाई फूले अवार्ड मिला। ये नीतीश कुमार का विराट व्यक्तित्व है। पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, पुरस्कार के पीछे नीतीश जैसा व्यक्तित्व नहीं दौड़ता। उन्होंने बयान दिया है तो वो जाने, और उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम एक के बाद एक ये बयान जेडीयू के उन नेताओं का बता रहे हैं जो मुखर प्रखर तौर पर पार्टी का पक्ष तमाम मीडिया हाउसेस में, तमाम मीडिया चैनलों में रखते हैं। ये मामला यहीं नहीं रुका। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी केसी त्यागी के नीतीश कुमार के भारत रत्न देने वाली मांग पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें गलत वैसा कुछ नहीं है। केसी त्यागी की तरफ से सीएम नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग किए जाने पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाजवादी नेता बताकर केसी त्यागी साहब, आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारों के साथ खुद को समाहित कर चुके नीतीश कुमार समाजवादी नेता कब के रहे? नीतीश कुमार सोच स्पष्ट रूप से सत्ता और स्वार्थ की ओर बढ़ चुके हैं। समाजवादी विचारधारा को कमजोर करना नीतीश कुमार की उपलब्धि रही है। नीतीश कुमार की उपलब्धि ये भी रही है कि बिहार और देश को कैसे सांप्रदायिक शक्तियों को सौंप दिया जाए, और नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक शक्तियों को खाद पानी देने का काम किया है। आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले बीजेपी को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का काम किया। केसी त्यागी कहीं नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करके आप अपनी राज्यसभा की सीट तो सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी आई, जो कि लाजमी है। बिहार के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केसी त्यागी के बयान का समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
मैं ये बता रहा हूं कि भारत रत्न नीतीश कुमार जी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर सबको चौंकाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर बिहार चुनाव से पहले खूब चर्चा हो रही थी कि शायद इस बार वो सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश सीएम की कुर्सी पर बैठे और बिहार का नेतृत्व उन्होंने फिर किया और रिकॉर्ड बनाया। अब चूंकि इस साल राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं और केसी त्यागी को लेकर तमाम जेडीयू के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए शायद वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर चर्चा में, लगातार केसी त्यागी की तरफ से भारत रत्न की जो डिमांड है वो लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर ही अलग अलग राय नजर आती है, जो ये बताती है कि बहुत जल्द केसी त्यागी अकेले पड़े हुए नजर आएंगे। और ये भी कह सकते हैं कि नीतीश को भारत रत्न दिलवाने के लिए सिर्फ इकलौते केसी त्यागी ही हैं जो पार्टी के भीतर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अन्यथा सब उन्हें व्यक्तिगत बयान उनका बताकर उनसे किनारा कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।